देश के जवान जम्मू कश्मीर के जंगलों में दिन रात आतंकियों की तलाश कर रहे हैं, जिससे जम्मू में अमन कायम हो सके। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी है। 24 घंटे पहले गृह मंत्री ने हाई लेवल बैठक की और आज ही सीडीएस अनिल चौहान जम्मू पहुंचे, वहां काउंटर ऑपरेशन के बारे में भी जानकारी ली। इस बीच हंदवाड़ा में एक आतंकी पकड़ा गया, जबकि बांदीपोरा में एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। जम्मू में आतंक के सफाई का सबसे बड़ा प्लान तैयार हो चुका है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से आए 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। जो कायर आतंकी मौत से बचते हुए जंगलों में छिपे थे, उनके भी खात्मे का फुल प्रूफ प्लान तैयार हो चुका है। पिछले 4 दिनों में केंद्र सरकार से लेकर खुफिया एजेंसियां पूरे एक्शन में हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 13 जून को। 13 जून को पीएम मोदी ने जम्मू के हालात पर बुलाए रिव्यू बैठक में आतंक के खात्मे के लिए पूरी क्षमता के इस्तेमाल का निर्देश दिया था। इसके बाद 16 जून को गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की और उन्होंने घुसपैठ के सभी रास्तों को सील करने की सलाह दी। इसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जम्मू पहुंचे और वहां सुरक्षा के हालात और काउंटर ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। बांदीपोरा में ही एक आतंकी मौत के घाट उतार दिया गया। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। हंदवाड़ा में हिजबुल के इस आतंकी को सुरक्षा बल ने गिरफ्तार किया है। इस आतंकी पर कश्मीर में कई टारगेट किलिंग में शामिल होने का आरोप है। आतंकियों को पकड़ने के लिए लगातार सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। कल हमें खबर मिली है कि एक टेररिस्ट है जिसके पास वेपन्स है और वो किसी ताक में बैठा हुआ है कि वो कोई टेरर इंसिडेंट कर लेगा। ऑपरेशन में हमने जब बंदे को आइडेंटिफाई हो गया कि बंदा कौन है, उससे वेपन्स भी सीज किए। वेपन्स उसके एक चाइनीज पिस्टल है, एक ग्रेनेड और एम्प्टी ये 2 मैगजीन पिस्टल के है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। इस इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने यह कार्रवाई की। ये मुठभेड़ बांदीपोरा के आरागम इलाके में रविवार देर रात शुरू हुई थी। एक आतंकी के ढेर होने के बाद अब दूसरे आतंकी की तलाश के लिए सुरक्षा बल ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। आतंकियों की तलाश में त्रिनेत्र अल्ट्रा ड्रोन को भी अभियान में लाया गया है। जिन कायर आतंकियों ने कल श्रद्धालुओं की बड़ी बस के ऊपर हमला किया था, उन आतंकियों को ढूंढने के लिए इस समय जो है वो सुरक्षा बल ड्रोन की मदद ले रहे हैं। ये साफ तौर पर आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। ये ड्रोन जो है वो जंगलों की तरफ जो है वो भेजा जा रहा है और बड़े पैमाने पर जो है वो इस समय सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो है वो भारतीय सेना के जवान जो है वो पूरे इलाके को खंगालने की जो है वो कोशिश में है। रियासी हमले में एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी इस आतंकी हमले को लेकर एक्टिव हो गई है। एनआईए में एसपी लेवल के अधिकारी वारदात की तफ्तीश में जुटे हैं। फॉरेंसिक टीम के जरिए सबूतों को पता लगाए जाने की कोशिश हो रही है। फौज और सुरक्षा बल के ताबड़तोड़ ऑपरेशन ने घाटी में आतंक की कमर पूरी तरह से तोड़ दी है। ऐसे में आतंकियों के इस इकोसिस्टम में घाटी में जिंदा रहने और अपना वजूद बचाए रखने में मुश्किल हो रही है। इसीलिए जम्मू में अचानक से छोटे छोटे आतंकी संगठन सामने आकर आतंक की आग को जम्मू के इलाके की तरफ मोड़ने की साजिश में है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने जम्मू को आतंकी टारगेट बनाने के ऑपरेशन को पीर पंजाल का नाम दिया है। पिछले एक हफ्ते में जिस तरह से काउंटर टेरर ऑपरेशन के लिए पीएम मोदी ने एनएसए के साथ बैठक की है और आतंक के फन को कुचलने के लिए पूरी आजादी दी है, इसके बाद आतंक के फाइनल अंत की शुरुआत हो चुकी है। भोपाल में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है।